हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में यहाँ पर 2 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने बात करी थी। पहले वीडियो में हमने बात करी थी जो आपके सोर्सेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। दूसरा पार्ट में हमने देखा था कि आर्टिकल्स कौन कौन से आपके हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। पूरे संपूर्ण आर्टिकल में जितने भी 395 आर्टिकल, उनमें हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करी थी। तो आज की तीसरी पार्ट में हम बात करेंगे संविधान में जो महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं। कौन से अमेंडमेंट महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है, तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही अमेंडमेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सारे अमेंडमेंट हम नहीं पढ़ेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो पहला अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों आपका 1951 में। कौन सा? 1951 में आपका फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें आपका 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया था? 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो दोस्तों, इस अमेंडमेंट में वो थोड़ा नया क्या था, तो इस अमेंडमेंट में आपकी जो है 13 कानून जोड़े गए थे। ठीक है, कौन सी अनुसूची में? आपकी 9वीं अनुसूची बनाई गई थी, और 9वीं अनुसूची में यहाँ पर जो है 13 कानून जोड़े गए थे। अब ये 13 कानून जो बने थे, तो इन कानूनों पर आपका जो फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूट है, इसमें जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची में जो भी कानून बनाए गए, ठीक है, जो भी कानून इसमें जोड़े गए थे, इन किसी भी कानून पर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को चुनौती नहीं दे सकते, या वहाँ पर अपना बात नहीं रख सकते कि हमारे साथ अगर ये कानून के संबंध में अगर कुछ भी चीज़ें आपके पास हो रही हैं, तो उसके संबंध आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर अपील नहीं कर सकते इन टॉपिक पर, इन कानून पर। तो ये कानून किससे संबंधित बनाए गए थे? ये कानून बनाए गए थे आपके कृषि भूमि के सुधार के लिए। ठीक है, कृषि भूमि से संबंधित आपका ये कानून बनाया गया था। कृषि भूमि से संबंधित ये कानून बनाए गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कृषि भूमि संबंधित ये कानून बनाए गए थे। इसमें क्या किया गया था, आपका जो जमींदारी प्रथा पहले हुआ करती थी, जमींदारी प्रथा, उस प्रथा को यहाँ पर समाप्त किया गया, और इसके लिए यहाँ पर कानून बनाया गया। वह क्या दोस्तों, कि जब आपका ये यहाँ पर मौलिक अधिकार में जब भूमि को जोड़ा गया था, तो वहाँ पर जो है, जो ज़मींदार लोग होते हैं, वो अपनी भूमि देने के लिए, आप भाई सिंपल है कि अगर देश का विकास चाहिए तो हमें भूमि की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पर क्या है कि आप विरोध करने लगे कि नहीं साहब, ये हमारी भूमि है, या तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपनी भूमि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ज़मींदारी प्रथा का वहाँ पर जो है देश के विकास के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर रुकावट बन रही थी। इसलिए यहाँ पर जो है इस ज़मींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें आपका भूमि सुधार के लिए जो है यहाँ पर कानून बनाए गए थे। तो 13 कानून यहाँ पर बनाए गए थे जमींदारी प्रथा के लिए। और ये आपका जो 9वीं अनुसूची है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत जोड़ा गया था? आर्टिकल 31 का बी, आपका 31 का बी, इसके अंतर्गत आपका जो है ये 9वीं अनुसूची बनाई गई थी, ये अमेंडमेंट किया गया था। इसमें जो है आप अभी वर्तमान में अगर बात करें तो 19वीं अनुसूची में आपका इस कॉन्स्टिट्यूशन से जो आपकी 9वीं अनुसूची बनाई गई थी, इसमें वर्तमान में आपके कितने हैं? 284 यानी 284 लॉ इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, 284 यहाँ पर कानून इसमें जोड़े गए हैं। अभी वर्तमान समय में अगर बात करें तो यहाँ पर 284 लॉ यहाँ पर ऐड हैं। और जब ये अमेंडमेंट हुआ था तो उस समय यहाँ पर 13 कानून यहाँ पर जोड़े गए थे। ठीक है, इस अमेंडमेंट के टाइम पे जब अमेंडमेंट किया गया था, यानी जब 9वीं अनुसूची बनाई गई तो उस समय 13 कानून थे, और अभी वर्तमान समय में इसमें 284 कानून यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो टोटल कितने? 284 कानून इसमें अभी हैं। तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये कृषि भूमि से संबंधित है, हमने बात करी। और इसमें जो है कृषि भूमि में सुधार करने के लिए और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए थे। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दूसरा अमेंडमेंट जो दोस्तों हमारा हुआ है, वो हुआ था आपका 1952 में। कब हुआ था? 1952 में आपका जो है दूसरा अमेंडमेंट हमारा हुआ था 1952 में। तो ये था आपका संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो जो आपका संसद है, उसमें जो राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होगा, वो आपका 1952 में जो दूसरा अमेंडमेंट हुआ था उसमें यहाँ पर जोड़ा गया। उसमें बताया गया कि लोकसभा में कितनी सीटें होंगी और राज्यसभा में कितनी सीटें होगी। तो आपका जो है यहाँ पर लोकसभा में ये जो अमेंडमेंट है वो कौन से आर्टिकल में हुआ था? आर्टिकल 81 में हुआ था, जिसमें आपका 81 का
फर्स्ट का ए जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? फर्स्ट का ए जोड़ा गया था इस अमेंडमेंट के द्वारा। तो इस आर्टिकल में आपका क्या किया गया कि आपका जो है लोकसभा जो है उस पर आपके सदस्य निर्वाचित होंगे, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे, और राज्यसभा के सदस्य जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे वो कितने होंगे? आपके 545 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 545 सदस्य आपके जो है लोकसभा में होंगे, जिसमें से आपके 243 जो होंगे, सॉरी दोस्तों फिर से कर देता हूँ, टोटल लोकसभा में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, जो है लोकसभा में आपके कितने सदस्य हैं? टोटल कितने सदस्य होंगे? 545 सदस्य होंगे, जिसमें से आपके 243 सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित होंगे, और प्लस 2 जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। अब ये मनोनीत सदस्य कौन होंगे? एंग्लो इंडियन होंगे। तो फिलहाल एंग्लो इंडियन जो है आपका समाप्त कर दिया गया है राज्यों में, और यहाँ पर ये सिर्फ मनोनीत रहेंगे, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो 243 सदस्यों पर तो निर्वाचन होगा, यानी चुनाव होगा, उसके द्वारा जो 243 जो सदस्य हैं वो क्या होंगे? निर्वाचित होकर आएंगे, और 2 सदस्य जो आपके हैं वो मनोनीत होकर आएंगे। तो टोटल कितने सदस्य हैं लोकसभा में? आपका 545 सदस्य हैं वर्तमान में। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आपके कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में आपके टोटल 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, टोटल 250 सदस्य हो सकते हैं, और वर्तमान में आपके यहाँ पर राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। अब इन 245 सदस्य में जो आपके हैं, इन 250 सदस्य में क्या कहा गया था कि आपका जो है 238 सदस्य क्या है? 238 सदस्य तो हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या करेंगे? राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी निर्वाचित होकर आएंगे, और इसमें से 12 सदस्य जो होंगे राज्यसभा के वो आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा के संबंध में आपको क्या ध्यान रखना है कि टोटल राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? आपके अधिकतम क्या है? 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से वर्तमान समय में आपके कितने हैं? वर्तमान में आपके कितने हैं? 243 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने हैं? 243 सदस्य हैं। और यहाँ पर दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, इन 250 सदस्यों में जो आपका इस अमेंडमेंट में कहा गया था, ठीक है, तो इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया था? राज्यसभा में आपके 238 सदस्य जो होंगे वो तो आपके राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जितने भी हमारे राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी राज्य से चुन कर आएंगे। और जो यहाँ पर 12 सदस्य होंगे, 12 सदस्य जो होंगे वो क्या होंगे? आपके मनोनीत होंगे। क्या होंगे? मनोनीत होंगे। तो अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हमारे पास वर्तमान में राज्यसभा में हैं। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। कितने? 245। कितने? 245 सदस्य वर्तमान में हैं। 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, जिसमें से 238 आपके निर्वाचित होकर आएंगे, यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, और 12 जो होंगे आपके मनोनीत होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट होता है 7वां अमेंडमेंट। तो 7वां अमेंडमेंट आपका क्या बोलता है? तो इस संशोधन द्वारा राज्यों का आ ब स द वर्गों में विभाजन समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को में व्यक्त किया गया। तो बाय दिस अमेंडमेंट द डिवीजन ऑफ स्टेट्स इनटू ABCD कैटेगरीज वाज एबोलिश्ड एंड दे वेयर डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारा जब संविधान बना था तो भारत क्या है? 4 राज्यों में डिवाइड था। पूरा भारत जो हमारे 4 राज्यों में डिवाइड था, जिसका नाम था ABCD। क्या नाम था? ABCD कैटेगरी में इनको बांटा गया था, आवासादा में। तो इस ABCD को जो है इसको समाप्त कर दिया गया, विभाजन को समाप्त कर दिया गया, और यहाँ पर क्या है? आपके 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ यहाँ पर जोड़ी गई। ठीक है, तो 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज़ आपका यहाँ पर बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी? 7th अमेंडमेंट 1956 में। कब है? 7th अमेंडमेंट 1956 में। आपसे पूछा सकता है कि किस संशोधन द्वारा जो है आ बा स द वर्ग की जो राज्य थे उनको समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का में बनाया गया। ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट द्वारा बनाया गया था? 7वें अमेंडमेंट 1956 में बनाया गया। तो यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? आपके 1956 में बने थे। अगला है हमारा 10वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था। तो 10वें संविधान संशोधन में दोस्तों आपका दादर नागर हवेली जो है, ठीक है, दादर नागर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया।
क्या किया गया, भारतीय संघ में शामिल किया गया और यहाँ पर इनको क्या है, संघीय क्षेत्र बनाया गया। क्या करना है, संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 10th अमेंडमेंट आपका क्या होता है, दादर नागर हवेली वेयर इंक्लूडेड इन द इंडियन यूनियन एंड गिवन द स्टेटस ऑफ अ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो इसको क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरीज आपका बनाया गया 1961 में। तो इसकी अगर हम उद्घाटन की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें तो 11 अगस्त 1961 को, क्या है 11 अगस्त 1961 को आपका क्या है दोस्तों, आपका जो दादर नागर हवेली है इसे आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो केंद्र शासित दादर नागर हवेली को किस संविधान संशोधन द्वारा आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो 10वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। और 10th अमेंडमेंट आपका कब हुआ था, आपको 1961 में आपका 10वां संशोधन हुआ था। तो 10th अमेंडमेंट आपका हुआ 1961 में, और 11 अगस्त 1961 को आपका क्या है, दादर नागर हवेली को क्या बनाया गया है, यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। 12वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1962 में। ठीक है, तो 12वां संशोधन आपका हुआ था 1962 में, जिसमें आपका गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ के एकीकरण में किया गया। तो आपके जो है गोवा और दमन दीव को भी आपका क्या किया कि भारतीय संघ में जोड़ा गया, यानी आपका इंडिया में आपका जोड़ा गया। गोवा एंड दमन दीव आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन यूनियन। तो भारतीय संघ का जो है राज्य बनाया गया आपका गोवा और दमन दीव को। तो दमन एंड दीव आपका क्या बना, केंद्र शासित प्रदेश बना, और गोवा आपका क्या है, आपका राज्य बनाया गया। तो 12वां संशोधन कब हुआ, 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, जिसके अंतर्गत गोवा और दमन दीव को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 13वां अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों हमारा, 13वां अमेंडमेंट हुआ है, ये आपका आर्टिकल 371 के आ में जोड़ा गया। ठीक है, तो 13वां संविधान संशोधन द्वारा आपका आर्टिकल 371 आ जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड प्रशासन के लिए, किसके लिए, नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं, और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। तो 13th अमेंडमेंट 1962 में हुआ, जिसमें आपका आर्टिकल 371 का ए जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 371 का ए जोड़ा गया, जो कि आपका संबंधित था आपका स्पेशल प्रोविज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के स्पेशल प्रोविज़न और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका जोड़ा गया था। इसमें आपका 1 दिसंबर 1963 में, ठीक है, 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो आपका नागालैंड राज्य कब बना, आपका दिसंबर 1963 में, और इसको आपका क्या है, राज्य का दर्जा दिया गया कब, 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 में, और इसकी स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल प्रोविज़न के लिए 371 का ए जोड़ा गया। तो जिसमें 371 के ए में आपका क्या है, ओनली नागालैंड राज्य के बारे में बात की गई, उसके प्रशासन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट हमारा 14वां अमेंडमेंट जो आपका हुआ है, 14वां अमेंडमेंट जो आपका हुआ है, तो वो किस में हुआ, पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। तो आपका जो पांडिचेरी है उसको एक है, एक संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, जिसमें प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया, तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की गई। तो पांडिचेरी को भी संघ राज्य क्षेत्र में जोड़ा गया 14वें अमेंडमेंट की तरफ 1963 में, और इसमें प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, पांडिचेरी क्या है, प्रथम अनुसूची में जाए, जिसमें हम प्रथम अनुसूची में हम क्या पढ़ते हैं, राज्य और संघ क्षेत्र पढ़ते हैं। तो राज्य और संघ क्षेत्र यानी नए नए राज्य हम बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पांडिचेरी को अनुसूची 1 में जोड़ा गया, और तथा इसमें जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो भी हमारे अभी तक राज्य बने हैं, कौन कौन से बने थे, हिमाचल प्रदेश बना, गोवा दमन द्वीप पड़ा, आपका पांडिचेरी और मणिपुर, इन सभी राज्यों में क्या किया गया, विधानसभा जोड़ी गई। तो आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे, उनमें तो आपका विधानसभा नहीं है, तो जो राज्य हैं इनमें आपका क्या किया गया, विधानसभा की स्थापना की गई। तो 14th अमेंडमेंट क्या बोलता है कि पौंडीचेरी वॉज एडेड टू द फर्स्ट शेड्यूल एज द यूनियन टेरिटरी, प्रोविजन वॉज मेड फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन एंड दीव एंड पांडिचेरी और मणिपुर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन राज्यों में आपका जो है विधानसभा किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था, तो 14th अमेंडमेंट 1963 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 21वां संविधान संशोधन हमारा जो हुआ, वो आपकी 8वीं अनुसूची जो हमारा 21 आपका अमेंडमेंट हुआ है, 31st अमेंडमेंट 1967 में, कब हुआ, 1967 में हुआ, जिसमें आपका 8वीं अनुसूची में हमारे सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो आपका पता है कि हमारी 8वीं भाषा कौन सी है, 8वीं भाषा जो हमारी भाषाएं हैं, तो कौन से अनुसूची में रखा गया है भाषाओं को,
तो हमारी जो भाषाएं हैं वो किस में रखा गया, 8वीं अनुसूची में रखा गया। किस में रखा गया, 8वीं अनुसूची में रखा गया। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो आपको जब सिंधी भाषा को जोड़ने से पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी हमारी, टोटल 14 भाषाएं जो थी हमारी, जो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। और अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं। और तो कितनी भाषाएं थी दोस्तों, तो टोटल हमारी अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14। तो 14 भाषाओं के बाद पहली जो भाषा 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी वो कब जोड़ी गई थी, 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई थी। तो कौन सी भाषा थी वो 15वीं भाषा, सिंधी भाषा थी। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 22वां संशोधन हमारा कब हुआ था, 22वां संशोधन हुआ था हमारा 1968 में। कब हुआ था, 1968 में हुआ था। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, तो आपका संसद भी मेघालय में एक स्वतंत्र राज्य, मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया और उसमें आपका जो है विधानमंडल और विधान परिषद की शक्ति प्रदान की गई। तो वहाँ पर आपका क्या विधानमंडल भी है और आपका क्या है मंत्रिपरिषद भी वहाँ पर जोड़ा गया। तो 22वां अमेंडमेंट आपका जो हुआ है, पार्लियामेंट वाज गिवन द पावर ऑफ स्टेबलाइजमेंट मेघालय एज इंडिपेंडेंट स्टेट, एक स्वतंत्र राज्य बना। और उसमें आपका लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसमें जोड़ा गया। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, हमने 22 अमेंडमेंट के बारे में बात कर दी है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे दोस्तों, 23, 24, 25 आगे जो आपके अमेंडमेंट होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।